नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड भोपाल द्वारा भोपाल नेहरू नगर के भारतीय वन प्रबंधन संस्थान नेहरू नगर भोपाल में स्वर्ण जयंती वर्ष का उद्घाटन एवं राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। मोहन यादव ने कहा कि विकास के क्षेत्र में वन निगम ने अच्छी उपलब्धियां हासिल की हैं। वन ने लाभांश का कार्य किया है, आजीविका के कार्य किए हैं। 40 से 45 करोड़ का काम किया गया है। और वन विकास निगम ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है अन्य सभी राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में, और हमें बहुत खुशी है कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से वनों का पुनरुद्धार भी किया है और प्रोडक्टिव फॉरेस्ट्री जो होती है उसके क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा, रेवेन्यू जनरेशन के मामले में और टीक के प्लांटेशन में जो सिद्धहस्ता वन विकास निगम ने हासिल की है, वैसा अन्य राज्यों में ये दुर्लभ है। आज एक दिन 50 साल पहले हम लोगों की वन विकास निगम की स्थापना हुई थी और उस समय छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों इकट्ठा थे। उस समय हम लोगों ने कार्य शुरू किया था, 76 में प्लांटेशन चालू किए थे। उसके बाद लगातार हम लोग 50 वर्ष में काम करते करते मध्य प्रदेश के 4 करोड़ 25 लाख हेक्टेयर जो हमको मिला है उसके अंतर्गत 3,15,000 हेक्टेयर में हम लोगों ने रोपण कार्य किया। इसके अलावा CSR के अंतर्गत बहुत से गाँवों में हम लोगों ने स्कूल के और बच्चों के लिए भी बहुत सारे कार्य किए। हम लोगों ने बहुत से खदानी क्षेत्रों को भी हम लोगों ने हरा किया है और आगे भी कार्य करते रहेंगे। आज वन विकास निगम के 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। वन विकास निगम ने अपनी 50 वर्ष की यात्रा में अच्छी उपलब्धियां हासिल की है। कई क्षेत्रों में वन को भी डेवलप किया है, कई प्रकार से वन से जुड़े हुए आजीविका वाले कई कामों को किया है। 40-45 करोड़ का तो लाभांश वितरण का भी काम किया है, लेकिन हमने कहा कि और आगे बढ़े। वन विकास निगम के माध्यम से बड़ी संभावना है भविष्य में वृक्षारोपण के कामों को करते ही, जैसे हमारे वनों को समृद्ध करने का काम किया है, वन्य जीवों से भी जुड़कर आगे बढ़ सकते हैं। वन के जो मूल लकड़ियां हैं उन लकड़ियों के आधार पर भविष्य में और उसका बेहतर उत्पाद के रूप में निर्यात करे, प्रदेश के देश के सबके काम आए। ऐसे अच्छे कामों को करते करते वनों के प्रति लोगों की जागरूकता जमे और जो मूल उद्देश्य वन विकास का अर्थ है, जब विकास होने में वनों की बड़ी भूमिका और वन का विकास ये प्रदेश की विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। मैंने अपनी ओर से शुभकामना दी। एक बार फिर माननीय मंत्री दिलीप अहिरवार। अगली बड़ी खबर इंदौर से आ रही है, जहां पर हिंदू संगठन में विवाद खड़ा हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सामाजिक और हिंदू संगठन में विवाद खड़ा हो गया है। एक दूसरे के साथ की जमकर मारपीट। कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे थे सामाजिक संगठन के लोग, हिंदू संगठन ने जमकर की मारपीट। धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए की पिटाई। बड़ी खबर इंदौर से हम आपको बता रहे हैं, जहां सामाजिक और हिंदू संगठन में विवाद हो गया है। एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की गई। बता दें कि कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे थे सामाजिक संगठन के लोग और हिंदू संगठन ने जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि धर्मांतरण के लिए ये पिटाई की गई है। आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि सामाजिक और हिंदू संगठन में बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जहां एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की गई है। कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचा था सामाजिक संगठन, जहां पर हिंदू संगठन के लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। बता दें कि धर्मांतरण के आरोप लगाते हुए ये पिटाई की गई। हमने रोका है और यहाँ ये भोले वाले, ये आप देख सकते हैं, भोले वाले सारे गांव वालों को लेके आए हैं जिनका धर्मांतरण कर चुके हैं और बड़ी संख्या में धर्मांतरण कर रहे हैं लोग। क्या करा है आप लोगों ने यहाँ से? इनके साथ आपका कुछ मारपीट भी हुई, विवाद भी हुआ था? नहीं, जब हमने इनसे धर्मांतरण करने के लिए मना करा, हमने बोला हिंदू भोले वाले ये गाली गलौज और सब पे उतर आए, आप लोग सब देख ही रहे हो। उसके बाद फिर जो हुआ आप लोगों ने सिंगरौली में प्रभारी मंत्री संपतिया उइके ने विकास कार्यों की समीक्षा की। पंचायत राज्य मंत्री राधा सिंह, विधायक राजेंद्र मेश्राम,
विश्वामित्र पाठक, कुंवर सिंह चेकामारम मौजूद रहे। बता दें कि बैठक में प्रभारी मंत्री ने सबसे पहले सीधी सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग NH 39 के निर्माण कार्यों पर चर्चा की। साथ ही मानसून के दौरान जिले की क्षतिग्रस्त सड़कों सहित सड़कों में बने बड़े गड्ढों के मरम्मत के प्रगति की जानकारी ली। MPRDC के महाप्रबंधक के बैठक अनुपस्थित रहने से सड़कों के बारे में प्रगति की जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी, जिसको लेकर प्रभारी मंत्री संपतिया उइके ने कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले की महत्वपूर्ण बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारी का अनुपस्थित रहना उनके कार्य और कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही को दर्शाता है। आज चूंकि मैंने बीच में आई भी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी सिंगरौली आए थे और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, उसके लिए बधाई। और रक्षाबंधन सावन की इस पवित्र मास की भी आप सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ क्षेत्रवासियों को। और आज हम लोगों ने जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट में आज हम लोगों ने समीक्षा बैठक रखे, जिसमें हमारे सभी 5 विधायक जी, हमारे माननीय मंत्री जी, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण यहाँ पे उपस्थित हुए और विभाग के सभी सम्मानीय अधिकारीगण भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और जिसमें से हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि जो अधिकारी जिनके ट्रांसफर हुए थे और उसमें अभी हमारे नए जो अधिकारी आए हैं तो उनके बारे में भी यहाँ पे हम लोगों ने परिचय हम लोगों ने किया और उन लोगों को बताया कि सिंगरौली में जिस तरीके से काम होना है तो उसके बारे में भी हमारे सभी जनप्रतिनिधि सबको निर्देशित किए कि किस लाइन पे हमको काम करना है। शहर में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर और बिजली बिलों में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं। कांग्रेसियों ने एबी रोड स्थित मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय का घेराव किया, साथ ही नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड को गिरा दिया और कार्यालय के बाहर जबरन घुसने की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने हालात संभाले और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका। शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी ने चेतावनी देते हुए कहा, यदि 15 दिनों के भीतर बिजली बिलों में सुधार नहीं किया गया तो न सिर्फ देवास बल्कि पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस आंदोलन करेगी। अब इनको बिल्कुल रोजाना खाली रखेंगे, ना ठेला रहेगा यहाँ पे, ना मोटरसाइकिल रहेगी, ना गैरेज लगेंगे। इसी चौराहे पे रहेगी, हर चौराहे पे होगी, यहाँ से पूरा आखिरी तक भोपाल चौराहे तक। सर, एक बार देखा गया बीच में साउंड लगा के फल सामान बेचते रहते, आपको शिकायतें भी की गई है। वो भी गायब हो जाएंगे, उनको भी कर देंगे। आप क्या ठेले वालों के लिए ऑफर जो हमने अंदर बुलाया कॉलोनियों में, लेकिन ये बाद में रोड पे आ जाते हैं, तो अब नगर निगम की टीम भी सख्ती के साथ इनको उठाना चालू कर दिया। आप केवल चालानी कार्रवाई रहेगी और भी कुछ रहेगी? जब्ती भी कर रहे हैं हम, तो जो गलत खड़े चालान भी बनेंगे, जब्ती भी करेंगे। आप संबंधित जो प्रतिष्ठान है उसको भी नोटिस जारी करेंगे हम कि अपने प्रतिष्ठान की पार्किंग सही साइड जगह पे लगाएं। क्या लगता है कितनी गाड़ियों की क्रेन द्वारा उठाई देवास में पहली बार दिख रहा है कि ये क्रेन द्वारा जितनी खड़ी है सबका चालान बनेगा। यहाँ कोई बिना उसके चालान की गई नहीं। देवास में शहर के एबी रोड पर बढ़ते अतिक्रमण और ट्रैफिक अव्यवस्था को देखते हुए पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत ने नाराजगी जताई। साथ ही नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद निगम और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त टीम ने एबी रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान सड़क किनारे खड़े वाहनों को हटाया गया और अस्थायी ठेलों के साथ साथ दुकानों पर लगे अतिक्रमण को हटाया। वहीं दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर सामान और ग्राहक की बाइक खड़ी रखी थी, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। ठेले थे यहाँ पे जो है हम लोगों ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अभी चालू करी है और रोजाना मतलब बेसिस पे जो है कार्रवाई होती रहेगी। पर देखा जाता है आयाराम गैराम हो जाती है आपकी कार्रवाई? नहीं, रेगुलर बेसिस पे चल रहा है, पर जो है क्षेत्र अलग बड़ा होने के कारण अलग अलग क्षेत्रों में कार्रवाई होते रहती है रेगुलर बेसिस पे। कुछ दिन पहले आपने कालीबाग में से अतिक्रमण हटाया था, लेकिन फिर जम गया है। अभी फिर से जो है हम लोग जो है कार्रवाई करने वाले हैं। सर, क्या आपके सामने ठेले वाले आग बिचौली खेलते हैं? आप आगे आगे जाते हैं, पीछे से वापस ठेले लग जाते हैं और वापस वही धंधा चालू करते हैं। आपके नगर निगम के पास में आप देखो कई चाय की गुमटी लगी, क्या कार्रवाई होगी या दिखावी? हटाने की कार्रवाई करी है उन्होंने और अभी फिर से जो है कार्रवाई करी रहे जो है। नगर निगम सही कार्रवाई कब करेगी सर, ये बताइए आप?
क्योंकि वो अस्थायी ठेले जो है तो हम लोगों के हटाने के बाद आ जाती है, फिर भी हम लोग जो अभी आपके सामने की कार्रवाई कर रहे हैं। उनको बिल्कुल रोजाना खाली रखेंगे, ना ठेला रहेगा यहाँ पे, ना मोटरसाइकिल रहेगी, ना गैरेज लगेंगे रोड। इसी चौराहे पे रहेगी, हर चौराहे पे होगी, यहाँ से पूरा आखिरी तक भोपाल चौराहे तक। एक बार देखा गया ब्रिज में साउंड लगा के फल सामान बेचते रहते कि आपको शिकायतें भी की गई है। वो भी गायब हो जाएंगे, उनको भी कर देंगे। यहाँ पर क्या ठेले वालों के लिए ऑफर जो हमने अंदर बोला कॉलोनियों में, लेकिन ये बाद में रोड पे आ जाते हैं। तो अब नगर निगम की टीम भी सख्ती के साथ इनको उठाना चालू कर दिया। आप केवल चालानी कार्रवाई रहेगी और भी कुछ रहेगी? जब्ती भी कर रहे हैं हम, तो जो गलत खड़े हैं चालान भी बनेंगे, जब्ती भी करेंगे। अब संबंधित जो प्रतिष्ठान है उसको भी नोटिस जारी करेंगे हम कि अपने प्रतिष्ठान की पार्किंग सही साइड जगह पे लगाएं। क्या लगता है कितनी गाड़ियों की क्रेन द्वारा उठाई देवास में पहली बार दिख रहा है कि ये क्रेन द्वारा जितनी खड़ी है सबका चालान बनेगा। यहाँ कोई बिना उसके चालान की गई नहीं। गरीब वर्ग की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का वादा अब एक लंबा इंतजार बन गया। 2023 में घोषित संजीवनी क्लिनिक योजना, जो कि 6 महीने में तैयार होनी थी, आज भवन बनने के 2 साल बाद भी अधूरी है। सरकार ने जहां इस योजना को स्वास्थ्य क्रांति बताया था, लेकिन हकीकत ये है कि अजड़ के बड़वानी रोड पर 22 मई 2023 को 25 लाख रुपए की लागत से बनने वाला संजीवनी क्लिनिक आज तक नहीं खोला गया। इलाज की सुविधा तो दूर, स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर होने के बाद से आज तक इसका ताला नहीं खुला है। वहीं गांव की जनता बीमार होने पर इधर उधर भटक रही है। शासन स्तर पे जो पद पूर्ति होना है वो वहाँ से बाकी है। जैसे ही पद पूर्ति हो जाएगी, डॉक्टर और अदर स्टाफ आ जाएगा, हमारा जो संजीवनी केंद्र है वो चालू हो जाएगा। और आज भी हम लोगों ने एक पत्र रिक्वेस्ट करी है कि भाई यहाँ पद पूर्ति की जाए। वहाँ पर एम्बुलेंस भी नहीं पहुँच सकती है बताया जा रहा है, रास्ता नहीं, रास्ते पे ही है संजीवनी क्लिनिक। हाँ, ये संजीवनी क्लिनिक बिल्डिंग पूर्ण रूप से बन गया है और CMHO को 19 फरवरी को नगर परिषद द्वारा हैंडओवर कर दिया गया है। सर, निर्माण कार्य मतलब जो गवर्नमेंट का नियम अनुसार था पूरा बन चुका है? हाँ, जो ड्राइंग डिजाइन थी गवर्नमेंट से प्रेस्क्राइब डिजाइन थी, उसी अनुसार वो संजीवनी क्लिनिक बिल्डिंग बना दिया गया है और कंप्लीट हो चुका है और CMHO को हैंडओवर भी हो गया है। अब संचालन उनको किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। परासिया नगर परिषद न्यूटन में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रहा है। ग्रामीणों ने सीसी रोड की घटिया निर्माण की शिकायत की। वार्ड क्रमिक 10 में बन रही सीसी रोड में अनियमितता को लेकर शिकायत करने के बाद सीएमओ, इंजीनियर और अध्यक्ष महोदया निर्माण कार्य पर पहुंचकर जांच की। वहीं जांच करने के बाद ठेकेदार को हिदायत दी। साथ ही उन्होंने कहा कि काम सही से नहीं करने पर काम को बंद कर दिया जाएगा, इसलिए निर्माण में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
HP गैस का जो यूज किया जा रहा है उसे भी हटाने के लिए उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। बाकी कार्यवाही हम लोग कर रहे हैं उनके ऊपर। उसमें क्या कमी पाई गई, आप जांच करने गई थी? कमियों में ये था कि उनका जो थिकनेस था वो कम पाया गया। उसे थिकनेस के लिए हम लोगों ने उनको लेटर भी जारी किया हुआ है ताकि प्रॉपर थिकनेस में हम लोग काम करें और जो क्वालिटी है वो मेंटेन कर सकें। और वहाँ जो रेत है वो भी पेश नदी की काबू का उपयोग किया जा रहा था और उसमें जो सीमेंट के रेत है उसका भी कम उपयोग किया जा रहा था। मैंने तत्काल काम को रुकवाया और अध्यक्ष मैडम, सीमो सर और इंजीनियर मैडम को तत्काल मौका वारदात पे बुलाया मैंने और वहाँ ले जाकर जब हमने चेक किया तो उसमें सच में काम की गुणवत्ता में कमी पाई गई। फिर तत्काल ठेकेदार को वहाँ कॉल किया गया और नोटिस दिया गया कि ये जो काम की गुणवत्ता में जो कमी है इस पर सुधार किया जाए। उसके बाद मेरे संज्ञान में आई तो मैं निरीक्षण करने गया तो वहाँ पर देखा मौके में थोड़ी बहुत कुछ समस्याएं आ रही थी, जैसे कि वो जो ठेकेदार है कुछ सीमेंट बैग कम यूज कर रहा था और कहीं कहीं पे जो है जो GSB डाली थी वो थोड़ी कम डाली थी, तो उसको तुरंत निर्देश दिए कि इनको तत्काल सुधारे। जिला अस्पताल स्थित नर्सिंग कॉलेज के हॉस्टल के पानी की टंकी में सफाई के दौरान पानी की टंकी में मृत सांप मिला। इसके बाद कॉलेज और हॉस्टल में हड़कंप मच गया। छात्राएं इस गंभीर लापरवाही पर आक्रोशित हो गईं और छात्राओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं छात्राओं ने कहा कि अगर हम किसी काम के लिए प्राचार्यों को कहते हैं, हमें फंड का इश्यू बताया जाता है, साथ ही शिकायतों को लेकर धमकी दी जाती है। कई बार छात्राएं धमकी को लेकर अपनी समस्या और शिकायतों को अधिकारियों के सामने नहीं रखती, मनमर्जी से छुट्टी कैंसिल कर दी जाती है। पानी की समस्या है क्योंकि कल पानी में सांप निकला था, तो और ऐसा होता है हमें, ऐसा एक बार कल बस नहीं हुआ, ऐसा 2 बार हो चुका है पहले भी। और जब भी टंकी की साफ सफाई होती है तो पानी को बस निकाला जाता है, पूरा क्लीन वगैरह अच्छे से नहीं करते हैं पूरी टंकियां। और ऊपर टंकियों में हमें कबूतर मरा हुआ मिला। जब भी हम फ्लश ऑन करते, पानी ऑन करते हैं, नल ऑन करते तो हमको उसके जो है ना पार्टिकल्स वो दिखते हैं हमको। तो बिल्कुल यहाँ खाना भी इतना खराब मिलता है, हम रोज लेते हैं खाने के लिए, हम इतना खराब खाना मिलता है। शाम को मिलती है हमको सिर्फ दाल और रोटी, वो भी इतनी खराब मिलती है, मतलब कोई इंसान खा भी नहीं पाए ऐसे खाना मिलता है। आपने कभी इसकी शिकायत नहीं करी? हमने की एप्लीकेशन, हमारे कम से कम हमने बहुत एप्लीकेशन दी है। यहाँ की समस्या है, पानी के टैंक में सांप मिलता है, लड़कियों को खाने में बदबू आती है और यहाँ पे मतलब एग्जाम में ब्रेंचें भी लड़कियों से उठवाई जाती है, ऊपर नीचे, सेकंड फर्स्ट फ्लोर पे। देखो अभी बेहोशी हो गई है, नहीं गई है, ऐसा खाना बना है यहाँ का। अगर सांप वगैरह आ रहे हैं, हमने ऐसा भी इस महीने में हमने एक सांप नहीं देखा है, एक हमने 9 फीट का सांप देखा है, एक हमने सुनहरे कलर का सांप भी देखा है, एक हमने कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले हम वहाँ पे सांप देखा, सामने गेट के सामने, हमारे पैर के सामने से गुजरा है वो सांप। अगर हमें कल को सांप काट देता है, कुछ हो जाता है हमको, तो जवाबदारी कौन ले रहा है? प्रशासन लेगी क्या? आप लोग लोगे क्या? हमारे पेरेंट्स को सही सलामत उनके पास हमें पहुँचा दोगे क्या आप लोग? हम लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग यहाँ 6 महीने से हैं। जब हम लोग आए हुए थे तब इन लोगों ने हमसे कहा था कि हम ड्रेस हम खुद ही प्रोवाइड करवाएंगे, तो इन लोगों ने हम लोगों से उसकी भी एक्स्ट्रा चार्जेस लिए। जब हमने बाहर जाकर हम लोगों से 650 लिए थे उस चीज के, हमसे स्वेटर के भी लिए थे 250 रुपए, तो आज तक अभी स्वेटर हमारे पास आई नहीं है। 300 लिए थे उसके, सॉरी, और हमारे पास आज तक अभी स्वेटर नहीं आई है। हमने बोला कि हम खुद ड्रेस बनवा लेंगे, तो हमें बोला गया आपको यहीं से बनवानी पड़ेगी। सर सफाई के ये है कि चूंकि मेरे पास केवल 2 कर्मचारी मात्र, जो छात्रावास और कॉलेज दोनों को कितने बच्चों में 2 कर्मचारी है? सर 110 पे 2 है। किसकी लापरवाही? सर ये तो डीडीओ पावर सीएम मैडम के पास है, और बिल्कुल सफाई कर्मचारी अहम भूमिका, तो उसके बाद भी अगर आप शिकायत नहीं कर रहे हैं, लिखित सूचना नहीं कर रहे, कैसे काम चलेगा? DHS से बजट ही नहीं आ रहा है, तो अगर अपन बच्चों का शोषण करेंगे? नहीं, शोषण नहीं कर रहे। बच्चों ने आरोप लगाया कि आप 50 रुपए मोटर के ले रहे हैं, मोटर बच्चों ने आरोप लगाया कि का पानी में गुणवत्ता नहीं है, बच्चों ने आरोप लगाया कि आरओ खराब है, बच्चे आरोप लगा रहे कि पानी में सांप निकल रहे, जानवर निकल रहे, बच्चे स्पष्ट कह रहे हैं कि टॉयलेट उनके खराब हो रहे, जाम हो रहे। इसको दोषी मानेंगे? इसमें आपकी जवाबदारी नहीं बनती कुछ? सर बिल्कुल बनती है, और हम पूरा प्रयास रखे, और कल एसडीएम सर को भी बता दिया गया था, और बिल्कुल ठीक कराने के लिए और दरवाजे खिड़की कराने के लिए भी सब कुछ इन्फॉर्म कर चुके हैं। कारगिल विजय दिवस की तैयारियों के तहत भूतपूर्व सैनिक संघ आभा ने शहीद कैप्टन वीर नारायण सिंह तोमर पार्क की सफाई का जिम्मा खुद उठाया।
पूर्व सैनिकों ने बताया कि नगर पालिका से सफाई का आश्वासन मिलने के बावजूद कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा, जिससे नाराज होकर उन्होंने स्वयं सफाई शुरू की। संघ के सदस्यों ने बताया कि 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस का आयोजन होना है, जिसके लिए पार्क की स्वच्छता जरूरी है। आज मैं आया हूँ कैप्टन बिना सामुदायिक कैप्टन विधायक पार्क से, जहाँ पर हमारे भूतपूर्व सैनिकों ने किसी साफ सफाई का खुद जिला उठाया है। इसके पीछे क्या वजह रही, मैं उनके माध्यम से जानना चाहूँगा। पहले आप अपना परिचय। मैं दिनेश तोमर, पूर्व सैनिक आईए चुनाव ऑफिस सभी को जय हिंद, जय भारत, सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी क्या वजह रही कि आपको ये जिला खुद उठाना पड़ा साफ सफाई का पार्क से? हर वर्ष 26 तारीख को कारगिल विजय दिवस का आयोजन किया जाता है। उसी कारगिल विजय दिवस के आयोजन के लिए यहाँ पे स्कूली बच्चे विगत में आते रहे हैं, काफी संख्या में लोग आते हैं। इसी क्रम में यहाँ पे जब लोग रहेंगे तो साफ सफाई होना जरूरी है। साफ सफाई के लिए हमने मेरे द्वारा फिजिकली जाके 2 बार अवगत कराया गया नगर पालिका में। तो नगर पालिका वालों ने केवल ये कहा कि हम करवा देंगे, पर लेकिन करवाने के नाम पे कोई भी सफाई कर्मचारी अभी तक यहाँ नहीं। जिम्मेदार व्यक्ति को आपने बोला? मैंने अपने पर्सनल मोबाइल से माननीय सीएमओ साहब को मैसेज किया और उनसे निवेदन किया। सीएमओ साहब ने मैं काम कराने के लिए बोला कि हम करवा देंगे। पर मैं सर ये जानना चाह रहा हूँ, फिर जब समय निश्चित हो गया तो फिर किसका इंतजार? जब मालूम है कि प्रोग्राम 26 जुलाई को होना है और भी समस्याएं चल रही हैं, बरसात का मौसम है, जगह जगह लोग भाग रहे हैं, वो भी हम समस्या को समझते हैं। पर मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे साल भरे में 2 से 3 हम प्रोग्रामों का आयोजन यहाँ करते हैं पार्क में। तो एक छोटा सा काम के लिए 3 बार जाना पड़ रहा है। जिन्होंने शहादत दी है वो पूरे देश के लिए दी है, सभी समाज के लिए दी है। कितने दिनों में आपको अवगत कराया? मैंने कल पिछली 23 तारीख को सीएमओ साहब को मैसेज किया था। अभी भी आज यहाँ हम सब लोग काम करने आए थे, उस टाइम भी सीएमओ साहब को कॉल करके अवगत कराया। सीएमओ साहब ने कॉल अटेंड नहीं किया। तो हमें कार्यक्रम करना है, पर लेकिन जो समाज हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है ये ठीक नहीं है, क्योंकि शहीदों ने बलिदान दिया है, वो सबके लिए दिया है। समाज का मतलब ये है कि जब भी कोई प्रोग्राम होता है, कोई भी आयोजन होता है, कोई भी नेतागण आते हैं तो इतनी भीड़ बढ़ जाती है, कोई भी रैली होती है उतनी भीड़ बढ़ जाती है। पर लेकिन समाज का कोई जिम्मेदार आदमी आज तक यहाँ आके हमसे ये नहीं कहा कि आज की बार कारगिल विजय दिवस में हम आपके साथ सहयोग कर रहे हैं। समाज से अपेक्षा करना चाह रहे हैं? समाज से सीएमओ से भी अपेक्षा करना चाह रहे हैं, समाज से भी अच्छा सहयोग चाह रहे हैं, क्योंकि ये हम अपने लिए नहीं कर रहे, सर्व समाज के लिए है। जो भी देश के नायक रहे हैं, चाहे आप बप्पल रावल समझ लो, महाराणा प्रताप समझ लो। मैं समझ सकता हूँ। अभी सीएमओ साहब से आप क्या मदद चाहेंगे वो बताएं मुझे, और मैं भी चाहूंगा कि सीएमओ साहब को अपने चैनल के माध्यम से हम संज्ञान में लाएंगे इस बात को, और एक बार आप भी उनसे जाकर के व्यक्तिगत रूप से मिल लें, क्योंकि व्यस्तम समय हो सकता है उनके लिए। नहीं, वो हम जाके मिलेंगे, पर हमसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि वीर सबके लिए हैं, सब लोग उनको सम्मान दें, इज्जत दें। ऐसी समाज और प्रशासन के अधिकारी और जो भी समाज के जिम्मेदार नागरिक हैं उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वीरों को सम्मान दें, क्योंकि ये वीर सबके लिए होते हैं। निश्चित मैं भी चाहूँगा सीएमओ साहब के संज्ञान में बात आएगी और वो आपको बताएंगे। सबसे निवेदन करूँगा कि इस आपने जो आज हमारे मुहिम में आपने जो मदद की है, पत्रकारिता और सोशल मीडिया तीसरा स्तंभ है जो कि सच्चाई को दिखाता है। वो आप इस सच्चाई को देख रहे हैं कि यहाँ पे सभी पूर्व सैनिकों ने ही कार्य किया है और सहयोग किया है। तो जय हिंद, जय भारत। एक बार मेरे साथ सभी भारत माता का जयकारा लगाइए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, मातरम, वंदे मातरम। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।